डेंगू। ये डेंगू वायरस के जरिए होने वाली बीमारी है जो एडिस इजिप्टी मच्छरों के जरिए फैलती है। जरासीम वाले मच्छर के काटने के तकरीबन 15 दिनों के बाद डेंगू की अलामत ज़ाहिर होती हैं। जिस्म का दर्जा हरारत 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। कपकपी तारी होती है, सर में दर्द होता है, लिम्फ की गिल्टियाँ फूल जाती हैं, आँखों के पीछे सख्त दर्द होता है। ये अलामत चंद दिनों में ख़त्म हो जाती हैं और मरीज़ को लगता है कि वह ठीक हो गया, लेकिन मर्ज़ दोबारा लौटता है। इस बार बकिया अलामत के साथ साथ पूरे जिस्म पर जर्द रंग के नन्हे नन्हे धब्बे या रैशेस भी उभर आते हैं। अक्सर 2 हफ्तों में मरीज़ ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में ये मर्ज़ काफ़ी जानलेवा शक्ल इख्तियार कर लेता है। पेट में शदीद दर्द होता है, नाक, मुंह और आंतों से काफ़ी खून बहता है, जिल्द के नीचे भी खून बहता है, जिसकी वजह से जिल्द सूज जाती है। ब्लड प्रेशर बेहद कम हो जाता है। फौरी इलाज ना होने पर मरीज़ की मौत हो सकती है। मादा डेंगू मच्छर जब किसी मरीज़ का खून चूसती है तो डेंगू के वायरस उसकी सूंड पर लग जाते हैं और उसके बाद जब वो किसी सेहतमंद इंसान का खून चूसती है तो वो वायरस उस शख्स के खून में शामिल हो जाते हैं और वो शख्स भी डेंगू का शिकार हो जाता है। डेंगू एक नहायत ही ख़तरनाक और जानलेवा बीमारी है, क्योंकि आज तक इसका कोई ना तो इलाज दरियाफ्त हो सका है और ना ही इसका कोई वैक्सीन मौजूद है। इसलिए डेंगू से महफूज रहने का सबसे बेहतर तरीका तो यह है कि डेंगू के मच्छरों से महफूज रहा जाए। इसके लिए घर के आसपास के माहौल को साफ़ सुथरा रखा जाए। डेंगू के मच्छर के लार्वा पानी में पैदा होते हैं, इसलिए घर के आसपास कहीं भी पानी जमा ना रहने दिया जाए। मच्छरों को मारने या भगाने वाली दवाएं इस्तेमाल की जाएं। रात में सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल किया जाए और ऐसे कपड़े पहने जाएं जो जिनसे बदन का ज़्यादातर हिस्सा ढका हुआ रहे।